प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने जब डॉक्टर राही मासूम रजा से धारावाहिक महाभारत के डायलॉग्स लिखने का रिक्वेस्ट किया और यह बात न्यूज़पेपर में आई तो भूचाल आ गया। राही साहब के पास खतों का अंबार लग गया। खतों की एक छोटी सी पोटली हमेशा उनकी टेबल के पास रहती। यह उन खतों की पोटली थी जिनमें लोगों ने गालियां दी थीं और खतों से भरे कई बैग्स कोने में पड़े थे जिनमें पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने राही साहब की तारीफ के पुल बांधे थे। उन्होंने एक मशहूर अखबार नवीस से कहा था, देखिए अपने देश में बदमिजाजियों की गिनती कितनी कम और इंसानों की कितनी ज्यादा है। उनका ऐसा कहना सब्र और इंसानियत की बेमिसाल नसीहत है। अपनी हवा और फजा में मस्त रहना, ताउम्र उर्दू से हिंदी तक, फारसी से संस्कृत तक, नॉवेल से अफसानों तक, गीत से गजलों तक में राही साहब ने जो रंग भरे हैं उन्हें समय की धूल कभी धुंधला न सकेगी। डॉक्टर राही ने धर्म या संप्रदाय को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं, समग्र मानवता की नजरों से देखा। डॉक्टर राही मासूम रजा का जन्म गाजीपुर जिले के गंगा किनारे गंगोली गांव में 1 सितंबर 1927 में हुआ। शुरुआती पढ़ाई गांव से और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वहीं से पीएचडी भी। पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिकों में महाभारत सीरियल का एक विशिष्ट स्थान है। आसमान छूती इसकी लोकप्रियता की जमीन में डॉक्टर राही मासूम रजा के डायलॉग्स ने रंग भरे हैं। भारत की गरिमा और राज परिवारों के अंतर्द्वंद को उकेरने वाले शब्द शिल्पी डॉक्टर राही ही हैं। भारतीय परंपरा से पगे ये संवाद नहीं होते तो शायद धारावाहिक महाभारत इतना लोकप्रिय नहीं होता। कालिदास, अश्वघोष, वाणभट्ट, तुलसी, सूर, कबीर जैसी का राही साहब ने गंभीर अध्ययन अनुशीलन किया। एक बार फिर अलीगढ़ चलें। डॉक्टर राही यूनिवर्सिटी में बेहद लोकप्रिय थे, खासकर ख्वातीनों में। वहीं उनकी मुलाकात नैयरा साहिबा से हुई। गहरी होती जा रही मुलाकातों ने बेपनाह मोहब्बत की नई इबारत लिखी और मोहतरमा राही साहब की हमनवा बन गई। यूनिवर्सिटी में खासकर उर्दू डिपार्टमेंट में इनकी बेशुमार इज्जत ने बहुतों को इनका क्रिटिक्स बना दिया और डॉक्टर राही अलीगढ़ से मुंबई लौट आए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, खुदा हाफिज कहने का मोड़, कारोबार ए तमाशा, मैं एक फेरी वाला जैसी अमर रचनाएं और इंसानियत के नाम बेहतरीन तोहफे राही साहब ही दे सकते थे। वह पान भरी मुस्कान, क्या वो दिन भी दिन हैं जिनसे हम छूट गए। गंगा और महादेव सब डरते हैं आज हवस के इस शहर में, जैसी मशहूर गजलें और नज़में अदब के हीरे मोती हैं। ऐ आवारा यादों, फिर ये फुर्सत के लम्हात कहाँ। हमने सहारा में बसर की, तुमने गुजारी रात कहाँ। उन्होंने कई फिल्मों की डायलॉग्स लिखी जिनमें आलाप, गोलमाल, कर्ज, जुदाई, अनोखा रिश्ता, लम्हे, नाचे मयूरी और मैं तुलसी तेरे आंगन की प्रमुख है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने कहा था, मैं 3 माँओं का बेटा हूँ, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा। नफीसा बेगम जन्नत नशी हो गईं, अब साफ साफ याद नहीं आती। बाकी दोनों माएं जिंदा हैं और याद भी। उनकी इस नज्म में उनकी ख्वाहिशों की वसीयत देखी जा सकती है।
मेरा फन तो मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों। मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा में सुला देना। अगर शायद वतन से दूर मौत आए तो ये मेरी वसीयत है। अगर उस शहर में एक छोटी सी नदी भी बहती है तो मुझे उसकी गोद में सुला देना कि गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है। और 15 मार्च 1992 डॉक्टर मासूम राही रजा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्रस्तुति अच्छी लगे तो शांति प्रज्ञा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें कि कमिंग रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक यूं ही पहुंचती रहें। जय हिंद।